Hello everyone, welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to discuss GK chapter 2 for 7th class. Now chapter name will be the migrating animal. First, what is a migrating animals? Migrating animals are those animals that travel from one place to another at regular interval over long distance. It means migrating animal means प्रवासी जानवर, वे जानवर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियमित रूप से ट्रैवल करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच। हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। जो ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट इज दीज एनिमल्स लिविंग इन द सी ट्रैवल अप टू 3000 किलोमीटर टू देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। हमें नाम बताना है ऐसे एनिमल का जो समुंदर में रहता हो और जो ट्रैवल करता हो 3000 किलोमीटर तक, अपने निवास स्थान को छोड़कर जो 3000 किलोमीटर तक का ट्रैवल करता हो और समुंदर में रहता हो, ऐसे एनिमल का नाम बताओ। देन ऑप्शन सी हेयर लोकस्ट, ग्रीन टर्टल्स एंड वेल। देन राइट आंसर इज ग्रीन टर्टल। ग्रीन टर्टल होता है बेटे जो कछुए की एक प्रजाति होती है, ग्रीन टर्टल, जो कि समुंदर में रहती है और इतने 3000 किलोमीटर तक का एरिया इधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। नाउ सेकंड इज दीज ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स फ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको वेयर दे सेटल ऑन ट्रीज टू हाइबरनेट फॉर द विंटर। हमें उस ऐसे ब्यूटीफुल इंसेक्ट का नेम बताना है जो कनाडा टू मैक्सिको फ्लाई करता है, उड़कर जाता है और वो वहाँ पे सर्दियों में वहीं पे वृक्षों पे ही अपना निवास स्थान वहीं पे सेटल हो जाता है, वहीं पे सेट हो जाता है। देन ऐसे ब्यूटीफुल इंसेक्ट का क्या नाम है? ऑप्शन हेयर मोनार्क बटरफ्लाई, लेडी बर्ड्स एंड बीज। एंड देन राइट आंसर इज मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाइज ये तितली की एक प्रजाति है, तितली की प्रजाति है मोनार्क बटरफ्लाई, जो कनाडा टू मैक्सिको को क्या है मूव करती, ट्रेवल करती है। नाउ थर्ड, दीज बर्ड्स ऑफ ए साइबेरिया कम टू इंडिया बट नॉट इन सिग्निफिकेंट नंबर। वह कौन सा बर्ड, जो साइबेरिया का वो पक्षी जो भारत में आता है बट ज़्यादा संख्या में नहीं आता है, तो उस ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो साइबेरिया से हमारे भारत में, इंडिया में आता है। देन ऑप्शन हियर साइबेरियन क्रेन, स्पैरो एंड स्विफ्ट। देन आंसर इज साइबेरियन क्रेन। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, swarm of these insects breed in some areas, especially in the Middle East. They spread into neighboring lands and cause immense damage to crop by devouring them. Then in ऐसे स्वाम होता है बेटे झुंड ऑफ दीज इंसेक्ट, ऐसे कीड़ों का ऐसा झुंड जो ब्रीड होता है अपने निवास स्थान, अपनी एरिया जहाँ पे वो रहता है, वो स्पेशली कहाँ रहता है, मिडल ईस्ट में, और दे स्प्रेड इनटू, अपने आसपास में जो नेबरिंग लैंड से अपने आसपास के एरिया में फैल जाता है, एंड कोज इम्यून्स डैमेज टू क्रॉप बाय डावरिंग दैम। देन क्या करता है, जो वो डैमेज करता है क्रॉप को, डावरिंग मतलब वो खाकर जो फसल है हमारी, उसको खाकर हमारी फसल को डैमेज कर देता है। तो ऐसी जो इंसेक्ट का झुंड है इसको हम क्या बोलते हैं? देन ऑप्शन हियर बटरफ्लाई, फ्लाई एंड लोकस्ट। देन आंसर इज लोकस्ट। लोकस्ट होता है बेटा टिड्डियाँ, जो हमारी फसलों पे फसलों पे अटैक बोलती हैं, जिससे हमारी फसल क्या होती है, वो फसलों को खाकर उनको डैमेज कर देती हैं। तो वहाँ पे ये सारी टिड्डियाँ एक झुंड पे बना के आती हैं। Then answer is locust. Now next is they live near the North Pole and travel hundreds of kilometers south when food is short in winter. तो हमें एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जो हमारा नॉर्थ पोल में रहता हो, वो 100 किलोमीटर्स का वे ट्रैवल करके वो दक्षिण की साउथ की साइड जाता है। और वो किस तलाश में, वो यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि व्हेन फूड इज शॉर्ट इन विंटर, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे उसके लिए फूड जो है, उसके लिए जो खाना है वो कम पड़ जाता है, इसलिए वो नॉर्थ पोल से साउथ की ओर मूव करता है, साउथ की तरफ ट्रैवल करता है। इसलिए तो उसका जानवर का नाम बताना है, तो उस जानवर का नाम क्या है, उस एनिमल्स का नेम क्या है? तो ऑप्शन इज हेयर कार्बियो, second is whale and third is Siberian crane. Then right answer is कारिबो। कारिबो होता है बेटे रेनडियर। रेनडियर मतलब जो हिरन की एक प्रजाति होती है, उसको बोलते हैं कारिबो। देन राइट आंसर इज कारिबो। नाउ नेक्स्ट,
बी सेक्शन में हमें बता रखा है नेम द फॉलोइंग। कुछ हमें नेम्स गिवन है, कुछ बर्ड्स हैं बेटे, कुछ बर्ड्स के हमें पिक्चर गिवन है, उन पिक्चर्स को हमें फाइंड आउट करना, उनका राइट नेम बताना है कि वो किस बर्ड के नेम है। देन फर्स्ट जो आपको पिक्चर्स गिवन है, फर्स्ट जो आपको पिक गिवन है वो है अलास्का। वो है क्या है, वो अलास्का बार टेल्ड गोडविट। फर्स्ट इज अलास्का बार टेल्ड गोडविट। ये एक चिड़िया जो स्पैरो होती है ना, उसकी एक प्रजाति है जो कि ये इसका जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। वो क्यों लिखा गया है, क्योंकि यह बिना रुके इन्होंने अलास्का से लेकर न्यूजीलैंड तक 12,000 किलोमीटर तक का एरिया नॉन स्टॉप 11 दिन में पूरा कर दिया था, जिसके लिए इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में राइट किया गया है। देन क्या नेम है उसका, अलास्का बार टेल्ड गोडविट। नाउ सेकंड पिक्चर इज हेयर। सेकंड क्या है, सेकंड जो पिक्चर आपको गिवन है वो किसकी है बेटा, इसको हम बोलते हैं पिंक फुटेड गुस। पिंक फुटेड गुस, पिंक फुटेड क्यों बोलते हैं इसको, पिंक क्योंकि इसके जो पाँव हैं, जो फुट हैं, वो गुलाबी रंग के हैं। और ये एक बर्ड है, ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, मूव करता है। देन इसको ये भी क्या है, एक माइग्रेटिंग एनिमल है। नाउ थर्ड आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न क्या है, आर्कटिक टर्न थर्ड जो पिक्चर गिवन है उसको, थर्ड जो बर्ड है उसका नाम बेटे है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक होता है जो उत्तरी ध्रुव, जो आपके नॉर्थ पोल की साइड रहते हैं वो होते हैं आर्कटिक टर्न, वहाँ पे ये बर्ड रहता है। तो इसको, ये एक समुद्री पक्षी है, मेन ये समुद्र में ही, समुद्र के आसपास इधर उधर अपना खाना वाना इधर ढूंढता है। तो इसका जो फिगर में जो थर्ड जो है उसका नेम है आर्कटिक टर्न। नाउ नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है बेटे, नेक्स्ट पिक्चर उसका नेम है वॉल क्रीपर। वॉल क्रीपर ये भी एक छोटा सा पक्षी है, लेकिन ये इसकी चिड़िया जो स्पैरो है ना उसकी ही एक प्रजाति है। और जो ये बर्ड है ना, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, जो बड़े बड़े जो माउंटेन है, पहाड़ों पे या उधर उधर मूव करता है अपने खाने के लिए, जैसे ये कीट पतंगे ये सारी चीज़ें खाता है, तो देन वहाँ अपने खाने के लिए इधर से उधर मूव करता है। सो ओके स्टूडेंट्स, so you read the chapter properly and have any doubt, then you ask me in comment box. Thank you for watching me.